नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह और आज खास मुद्दे में हम बातचीत करेंगे हरियाणा कांग्रेस के एक और बाबू बेटे की। हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की नहीं, आज हम बातचीत करेंगे जींद से डूमर खां यानी कि बीरेंद्र सिंह डूमर खां और उनके सुपुत्र बृजेंद्र सिंह की। दशहरे के बाद 5 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में बृजेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह दोनों एक सद्भावना रैली निकालेंगे और उनका कहना ये है कि हम जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और पूरे देश में ले गए थे, हम हरियाणा प्रदेश में सद्भावना रैली करेंगे, सभी कांग्रेस जनों को साथ जोड़ेंगे और बीजेपी की जो एंटी पीपल पॉलिसीज है लोगों तक लेके जाएंगे और बीजेपी को एक्सपोज करेंगे। क्या हरियाणा कांग्रेस में एक और बाबू बेटे की जो टीम है वो सद्भावना यात्रा से कांग्रेस को मजबूती दिला पाएगी? क्या हरियाणा में दोबारा से कांग्रेस की सरकार ला पाएगी? ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इससे एक मैसेज ज़रूर जाएगा कि जो कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस कहते हैं, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस कहते हैं, तो क्या ये चौधरी बीरेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस का ठप्पा लगवा पाएंगे या कांग्रेस के सभी गुटों को एक साथ कर पाएंगे? ओपी जी, देखो, अब हरियाणा की राजनीति को अगर हम थोड़ा सा क्लोज से ऑब्जर्व करें ना, या तो गुरु चेला या बाबू बेटा, इसी में सिमट के रहेगी। अभी जो हमारे प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं ये नायब सैनी, ये चेले हैं मनोहर लाल खट्टर के, तो गुरु चेले वाला सिस्टम चल रहा है। और चौटाला परिवार का पहले देवीलाल थे, फिर उनके सुपुत्र ओम प्रकाश चौटाला, अब अभय चौटाला और अजय चौटाला पहले देवीलाल जी को ये कहते थे कि ये एक परिवार की पार्टी है। वो तो अभी भी चलता आ रहा है कि एक परिवार के लोग हैं, वही उप मुख्यमंत्री बनते हैं, वही मुख्यमंत्री बनते हैं, वही सांसद बनते हैं और उन्हीं के इशारों पे उनके मंत्री विधायक जो भी जैसे। और अभी देखिए ना, भजनलाल जी मुख्यमंत्री रहे, फिर उनके बेटे आ गए कुलदीप बिश्नोई, वो भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते थे। अब फिर उनके और बेटे आ गए हैं, भव्य बिश्नोई, किरण चौधरी, श्रुति चौधरी माँ बेटी, और अब एक और जो नया जो सिस्टम अभी शुरू सद्भावना रैली के हिसाब से बृजेंद्र सिंह, हालांकि 2019 में आईएएस की नौकरी छोड़ करके हिसार से उन्होंने चुनाव लड़ा और उन्होंने दुष्यंत चौटाला जैसे बड़े नेता भव्य बिश्नोई को हराया। और आप ये देखिए कि उसके बाद फिर अभी हाल ही में उचाना से वो हार गए और बृजेंद्र सिंह जो हैं, आप ये मानिए कि उचाना से हार के बीरेंद्र सिंह और उन्होंने दोनों ने पार्टी छोड़ दी थी। पिछले साल ही उन्होंने दोबारा से कांग्रेस में आए हैं और जब बीजेपी की सरकार रही तो 2 बार बीरेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री रहे। अब कांग्रेस में आकर के दोबारा से कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को जोड़ेंगे। लेकिन सत्सिंह जी, इसमें एक बात आप देखोगे कि हरियाणा में केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पे आरोप लगते हैं कि ये बाबू बेटे की पार्टी है, बाबू बेटे ने का पार्टी को कैप्चर कर रखा है, बाबू बेटे के इशारे पे सारे काम होते हैं, विधायक बाबू बेटे के इशारे पे चलते हैं। लेकिन आप हरियाणा की ही अभी बात करोगे तो हरियाणा में कोई ये पहला मामला नहीं है कि बाबू बेटा, या आपने गुरु चेले की बात की, ये पहला मामला। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, बीजेपी में भी ऐसे लोग हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में माँ बेटी किरण चौधरी, श्रुति चौधरी, किरण चौधरी राज्यसभा में है और बेटी हरियाणा में मंत्री बनी हुई है। आप बाबू बेटी राविंदर जी अहिरवाल में चलिए तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, राविंदर जी केंद्र में मंत्री है, बेटी हरियाणा में मंत्री है। फिर आप चलिए अब हरियाणा में ही, अब उचाना से चौधरी बीरेंद्र सिंह जो है, ये कभी तो कह देते हैं कि मैं संन्यास ले चुका हूँ, आगे की राजनीति नहीं करूँगा, राजनीतिक संन्यास में ले चुका हूँ। और उसके बाद एकदम से फिर इनके वो होता ना, कई बार पाकिस्तान के और कई बार इंडिया के भी या और देशों के जो क्रिकेट के प्लेयर होते हैं या फुटबॉल के प्लेयर होते हैं, वो संन्यास लेके दोबारा आ जाते हैं। वो कहते हैं कि नई प्रशंसकों ने कहा कि अभी आप में खेल बचा हुआ है। तो चौधरी बीरेंद्र सिंह जो है वो राजनीति से संन्यास ले चुके और अब सद्भावना यात्रा पर निकलने वाले हैं। 90 विधानसभाओं में जाएंगे 5 अक्टूबर से। जी, कसक सभी की ये है, सब ने छोरे सेट करने हैं। अब चाहे वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों
हालांकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो 2005 में राजनीति में आए थे, वो सेट ही हो चुके हैं, लेकिन लोगों का भी कहना है कि जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की फॉलोइंग है, जो उनकी ताकत है, वो उनके पिताजी जिनका जन्मदिन भी था अभी 1 दिन पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की असली ताकत भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं राजनीति में तब तक दीपेंद्र सिंह हुड्डा का सितारा है। लेकिन मेरा मानना है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अपनी भी एक लीडर की हर अपनी क्वालिटी हो, तो लोगों से मिलना, लोगों के बीच में एक्टिव रहना। खैर, उसके अलावा कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वीरेंद्र सिंह जो है वो चौधरी छोटूराम के नाती हैं और इस बात का उनको बहुत ही अभिमान है। हमें भी अभिमान है, चौधरी छोटूराम की धरती से, रोहतक से संबंध रखते थे। लेकिन अभी तक जो चौधरी छोटूराम ने बड़े बड़े काम किए थे, प्रो फार्मर काम किए थे, कर्जे माफ़ करवाए थे, नए कानून लेकर आए थे जिसमें बहुत सारे बड़े, ना सिर्फ हरियाणा, पंजाब और जो अब पाकिस्तान है वहाँ के भी ज़मींदारों को बहुत बड़ा रिलीफ मिला था। तो वो एक लीगेसी ऐसी है, इस सद्भावना रैली के माध्यम से चौधरी छोटूराम के नाम को भी, क्योंकि उनसे बड़ा नाम कोई नहीं है। हालांकि चौधरी देवीलाल रहे, बहुत बड़ा नाम रहे, चरण सिंह रहे, लेकिन चौधरी छोटूराम की जब बात आती है, एक तो इनसे पुराने हैं, सीनियर है, देवीलाल जी से भी, चरण सिंह जी से भी, इनसे प्री इंडिपेंडेंस के वो नेता है, तो उनको कैश करना है। दूसरा एक और भी बात है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लोगों ने टेस्ट कर लिया है, 3 बार मौका मिला, वो सरकार नहीं बना पाए। कारण 10 कारण हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वीरेंद्र सिंह हरियाणा के लोगों की साइकोलॉजी समझते हैं। अगर उनको ये बाबू बेटा वाली जोड़ी अगर फिट बैठ गई, हो सकता है चमत्कार। आपको याद है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी जब इनेलो की सरकार थी पद यात्राएं की थी किसानों के, कंडेला से शुरुआत की थी और फिर सारा मूवमेंट बदल गया था। तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे उस टाइम पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और आप ही देखिए कि टाइमिंग आप देखिए, एक तरफ से ब्रजेंद्र सिंह ने उचाना से कोर्ट में केस डाला कि दोबारा से रिकाउंटिंग हो, जो सिस्टम हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो वोट्स थी, पोस्टल बैलेट की जो वोट थी उसकी रिकाउंटिंग हो। उधर से ये जो यात्रा शुरू करने वाले हैं राहुल गांधी की भी हरी झंडी है इसको। देखो, मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी के पास जो फीडबैक है, बार बार जो ओपोजिशन, जो हुड्डा, एंटी हुड्डा गुट है कांग्रेस पार्टी में, वहाँ जो राहुल गांधी को जो फीड किया गया है कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस का ठप्पा लग चुका है, जाट जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है, इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है मनमाने तरीके से टिकटें दिलवाते हैं चुनाव में, CLP लीडर बनवाते हैं, कांग्रेस के PCC अध्यक्ष बनवाते हैं, संगठन में जिला अध्यक्षों पे जो उनका ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो ये राहुल गांधी का कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो जाट वोट बैंक है उसमें भूपेंद्र हुड्डा के समानांतर जो है चौधरी वीरेंद्र सिंह और चौधरी ब्रजेंद्र सिंह को आगे किया गया है, ताकि जाट जो है वो कांग्रेस में एक साइड में ना रहे, वो हुड्डा के जो कहने से या हुड्डा के प्रभाव में आके अपना परिणाम जो है चुनाव के दौरान या संगठन में या जब जलसे जुलूस होते हैं तो वो एक तरफा ना दिखे। दूसरा कि अगर जैसे जो जाट वोट बैंक भी है या जो नॉन जाट वोट बैंक है, जो हुड्डा से नाराज़ है, वो नाराज़ वोट बैंक या तो इनेलो की तरफ जाता है या JJP की तरफ जाता है या BJP की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ब्रजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह के कांग्रेस में सक्रिय होने से एक तो जो कांग्रेस का एंटी हुड्डा गुट है वो हो सकता है कि वीरेंद्र सिंह के साथ आ जाए। तो जब एक साथ मजबूती के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी तो इसके परिणाम जो है कांग्रेस के हक में आएंगे, पक्ष में आएंगे। एक बात आप बड़ा ध्यान से देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटजी देखिए। बीजेपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बाबू बेटा कह करके कांग्रेस को कैप्चर कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उनको मतलब बुरा भला कहते हैं। वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह पे कुछ खास नहीं बोलते हैं, शैलजा के फेवर लेते हैं। आप किरण चौधरी को जब भी देखिए, शैलजा बहन तो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही बड़ी नेता हैं, आप उनकी स्ट्रेटजी देखिए, शैलजा के प्रति बहुत नरम रुख रहता है। चुनाव में तो बिल्कुल शैलजा का जैसे ऐसा ही हो गया था कि वो उन्हीं की पार्टी की नेता है। अभय सिंह चौटाला टारगेट करेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को,
कांग्रेस के अंदर वाले बंदे टारगेट करेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को। तो ऐसे में बीरेंद्र सिंह, जो कभी राजीव गांधी के खासम खास होते थे, इनको ट्रेजेडी किंग ऑफ हरियाणा भी कहते हैं, कि ये तो बस बनते बनते रह गए। अगर वो हादसा ना हुआ होता तो इतिहास में चौधरी बीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए होते। लेकिन आप ये देखो ना सत सिंह जी, क्या बीरेंद्र सिंह राजनीति से संन्यास लेके अब नई कांग्रेस में जान फूंक पाएंगे? हालांकि उनके बेटे जो है, अभी बहुत ज़्यादा राजनीतिक अनुभव उनके बेटे को नहीं है, क्योंकि एक बार ही वो सांसद बने हैं हिसार से, वो भी बीजेपी के टिकट से। लेकिन सर, जहाँ तक अनुभव की बात है, नायब सैनी को कितना अनुभव है, मनोहर लाल खट्टर जब बने उनको कितना राजनीतिक अनुभव था? वो तो राजनीतिक व्यक्ति थे ही नहीं, वो तो संगठन के आदमी थे। तो राजनीतिक अनुभव, उनका राजनीतिक अनुभव बृजेंद्र सिंह का चौधरी छोटू राम से शुरू हो चुका, वो उनके खून में चला आ रहा है। लेकिन आप ये देखिए, चौधरी छोटू राम के नाम पे चौधरी बीरेंद्र सिंह ने किया क्या है? पहली बात तो ये, जसैया में छोटू राम धाम बना, वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक फंक्शन हुआ जिसमें छोटू राम के नाम पे धाम में एक एकेडमी बनानी थी, फ्री कोचिंग सेंटर, जैसे IAS, IPS और इस लेवल की UPSC के लेवल की IIT और वो नीट में रैली मैंने भी अटेंड की परीक्षाएं, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयारी करवानी थी, उसके लिए सेंटर बनना था, वहाँ पे बिल्डिंग बननी थी। चौधरी बीरेंद्र सिंह वहाँ उस कार्यक्रम में मौजूद थे। और जब केंद्र में वो इस्पात स्टील मिनिस्टर के पद पे थे, तो वो वहाँ पे घोषणा करके गए थे चौधरी बीरेंद्र सिंह जी कि भाई यहाँ पे देखो, मैं कैश वैश तो मैं दे नहीं पाऊंगा, नगद तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं भाई लोहा मंत्री हूँ, इसलिए यहाँ इस बिल्डिंग में जो निर्माण कार्यों में जितना भी लोहा लगेगा वो मैं अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से भिजवा दूंगा। आज तक एक सरिया नहीं पहुंचा है। ऐसा ही रोहतक के जाट कॉलेज में ऑडिटोरियम की नींव रखनी थी, तो उस समय बीरेंद्र सिंह आए थे और ऐसी ही घोषणा उन्होंने यहाँ पर भी की थी। तो क्या लोहे का एक सरिया इसमें देखो, मेरी पिछले दिनों एक पदाधिकारी से बात हुई थी, उनका कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और अभी तो वो ऑडिटोरियम कहीं आसपास भी नहीं है। जब बनाए नहीं तो सरिया लगने की बात तो इसलिए देखो, आप एक लेजेंड जो व्यक्ति रहे हैं हमारे देश के, चाहे वो दीनबंधु चौधरी छोटू राम हो, चाहे वो चौधरी चरण सिंह हो किसान नेता, चाहे और भी कोई नेता हो, उनके नाम पे कितने दिन तक खाएंगे? इसके अलावा अब हम बात कर रहे थे जो सद्भावना रैली निकलेगी, पहले वो जींद वाले एरिया से, कैथल वाले एरिया से, फिर वो सिरसा फतेहाबाद हिसार के रीजन से, तो वहाँ जो मेन मुद्दा रहेगा ना, वो यूथ के साथ कनेक्ट करना होगा। अनएम्प्लॉयमेंट, डंकी रूट, इस तरह के जो इश्यूज़ हैं ना, उनको हाईलाइट करने वाले हैं। और ये वाकई में उस एरिया में खास करके बहुत ही बड़ा एक इशू है। गांव के गांव खाली हो गए हैं, कैथल में, जींद में, उधर फतेहाबाद साइड में, जहां जैसे पंजाब में होता था ना, वैसे ही खाली हो चुका है। और जो बच्चे उनके पास रोज़गार नहीं है, और जो बाकी युवा पीढ़ी है, लड़के लड़कियां सब विदेश जाके सेटल हो चुके, या तो विदेश में चले गए, या अपराध में चले गए, और या ड्रग्स में चले गए। ड्रग्स कितना बड़ा इशू है। हमारी हरियाणा सरकार ने आज ही चीफ मिनिस्टर रोहतक में है, नशा मुक्त करके अभियान चलाया हुआ है। इसका मतलब नशा है तभी तो इस तरह के अभियान चल रहे हैं। लेकिन सीरियस फ्रंट पे हरियाणा सरकार को, विपक्ष को, आम जन को, सब को मिल करके इस नशे के खिलाफ बहुत बड़ा कोई कैंपेन खड़ा करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो चौधरी बीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह दोनों बाबू बेटा मिल करके सद्भावना रैली में जो कांग्रेस के जितने भी वहाँ वर्कर्स हैं उनको एक सिर जोड़ना है, एक मुट्ठी में एक माला पिरोनी है, नए लोगों को जोड़ना है और बीजेपी को एक्सपोज करना है। और ये 6 से 7 महीना चलेगी, बीच में दिवाली का ब्रेक हो जाएगा। हालांकि इस रैली को 2 अक्टूबर गांधी जयंती से शुरू होना था, लेकिन उस दिन दशहरा भी है, इसलिए इसको थोड़ा 3 दिन आगे एक्सटेंड कर दें। 5 अक्टूबर को स्टार्ट होगा, 5 अक्टूबर को शुरू होगा, 6 से 7 महीना। और ये रैली फिर कभी ना कभी रोहतक भी आएगी, सोनीपत भी आएगी। यानी कि जो गढ़ है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, तो कांग्रेस के लिए अगर कांग्रेस को खड़ा करना है तो जिस तरह से बृजेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह ने राहुल गांधी की हरी झंडी लेकर के शुरू किया है, कौन रोक रहा है? बाकी जो भी अपने को कांग्रेस का बड़ा नेता कहता है,
कहता है कि हम यहाँ लोगों की सेवा करते हैं, आप अपने एरिया में शुरुआत करें। बीजेपी, अगर आपको लगता है बीजेपी सरकार कुछ गलत कर रही है, उसको एक्सपोज करें, पार्टी तो तभी खड़ी होगी। देखो, ये तो अच्छा प्रयास है चौधरी बरिंदर सिंह और चौधरी बलजिंदर सिंह की, जो बाबू बेटे की जोड़ी ने काम शुरू किया कांग्रेस के लिए। इससे पहले कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी, ये तीनों मिलके भी एक यात्रा चला चुके हैं, लेकिन वो यात्रा ना 1 से 2 जिले के बाद ना आगे बढ़ नहीं पाती। हमने पहले देखी है, वो कभी यात्रा पूरी हो ही नहीं पाई, या तो बीच में ब्रेक लग गए या कोई और रीज़न हो गया। और आप बात करोगे लोगों के बीच में जाने की, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, आप देखोगे सरकार में रहते हुए कभी किसानों के लिए उन्होंने जनसभाएं की, फिर उन्होंने विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चलाया, फिर दीपेंद्र सिंह ने चुनाव से ठीक पहले एक और कैंपेन चलाया। मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो दोनों मिलके 5 के 5 साल चुनाव से ख़त्म होने के तुरंत बाद ही कार्यक्रम करने शुरू कर देते हैं और आखिर तक उनके कार्यक्रम चलते रहते हैं। अब ये जो कांग्रेस के जो नए जो गुट है, अब ये कितना इसको आगे मेहनत कर पाते हैं, कितना लोगों के बीच में जा पाते हैं, ये आने वाला भविष्य ही बता पाएगा। तो साथियों, आपको क्या लगता है, जो नए बापू बेटे की जोड़ी अब शुरू होने वाली है, जींद से सद्भावना रैली 5 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, जिसमें बृजेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह दोनों कांग्रेस को जोड़ने के नाम पर, बीजेपी को एक्सपोज करने के नाम पर, लोगों के इश्यूज उठाने के नाम पर जो 6 से 7 महीना कांग्रेस के लिए सद्भावना रैली निकालेंगे, आपको क्या लगता है, क्या ये कामयाब रहेगी या कांग्रेस पार्टी को दोबारा खड़ा कर पाएगी? क्या आपको लगता है कि ये क्या एक पैरेलल पावर लाइन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ खड़े करने का एक प्रयास है? आपको क्या लगता है? क्योंकि आपके कमेंट हरदम सटीक होते हैं और सही विश्लेषण होता है। नमस्कार।